अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मनाहिल अकेडमी में आप तमाम तालिबात को खुश आमदीद। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 2 है और मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास का जो वर्क आप लोगों को दिया गया था वो आप तमाम तालिबात ने कर लिया होगा। पहला काम तो ये था कि आपने अपने मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। दूसरा काम ये था कि अपने मोबाइल कीबोर्ड में उर्दू और अरेबिक लैंग्वेज ऐड कर लेनी है। इन दोनों लैंग्वेजेस के ऐड करने की रीज़न ये थी कि आप लोग अगर ग्राफिक का काम करें, कोई पोस्ट बनाएं जिसमें आपने कोई आयत लिखनी हो या कोई हदीस लिखनी हो तो आप इराब वगैरह लगा सकें। तो उर्दू का होना भी ज़रूरी था, लैंग्वेज उर्दू कीबोर्ड, और अरेबिक लैंग्वेज कीबोर्ड का होना भी ज़रूरी था। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने वो काम भी कर लिया होगा। उसके बाद तीसरा काम आप लोगों को ये कहा गया था कि आपने अपने मोबाइल में इंटरनेट ब्राउज़र यानी क्रोम को ओपन करना है। वहाँ आपने गूगल की वेबसाइट पर जाना है, यानी आपने सर्च बार में www.google.com लिखकर जब सर्च करते हैं तो आपके पास जो गूगल की मेन वेबसाइट है या उसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है। फिर आप उसकी राइट साइड पर ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ आपको क्रोम सेटिंग मिलेगी। फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर आकर आस्क वेयर टू सेव फाइल का ऑप्शन ऑन कर लेना था। इसकी भी रीज़न मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसकी रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता है कि हमने डाउनलोड तो किया लेकिन पता नहीं वो हमारे मोबाइल की किस फ़ोल्डर में सेव हुई है फ़ाइल हमारी। तो आपको फिर जब सेव करते हैं, इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर कर सेव कर रहे हो तो आपके पास उसकी लोकेशन शो हो जाती है कि ये चीज़ आपके मोबाइल के इस फ़ोल्डर में जाकर सेव होगी। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल आज हमारी क्लास नंबर 2 है और हम आज पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है वो सीखना शुरू कर रहे हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन करते हैं तो पहली मर्तबा आपके पास इसका जो इंटरफ़ेस है वो कुछ इस तरह से आता है। यानी इसमें आपसे परमिशन मांगी जा रही है कि इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल के गैलरी तक जो है वो परमिशन दे दें, रसाई दे दें कि ये वहाँ से कोई पिक्चर वगैरह आप डाउनलोड कर कर यहाँ लाना चाहें तो ला सकें। तो इसको आपने अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद अब आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन का जो इंटरफ़ेस है वो कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ अब आप अपनी फ़िंगर टिप से ये काम कर सकते हैं, यानी आप फ़िंगर से जैसे मैसेज टाइप कर रहे होते हैं नॉर्मली मोबाइल में, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ इस एप्लीकेशन में भी काम करना है। तो यहाँ पर आप देखिए पीछे बैकग्राउंड जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर में है। और इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये एक न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहें, कुछ टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ लाजमन आता है। अगर आप इसी में ही, इसी बॉक्स के अंदर ही लिखना शुरू करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है। डिलीट ऑप्शन के साथ ये जो एक छोटी सी पेंसिल बनी हुई है, एडिट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इसको हम आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन आपके पास ये जो पहले नंबर पर ये पेंसिल का एक आइकन सा, एक निशान सा बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। और ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें, अपना नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अगर लिखूँ मनाहिल एकेडमी, ठीक है, मैंने ये लिखा। लिखने के बाद अब देखें ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास यहाँ डिलीट का है, यानी अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो आप डिलीट करना चाह रहे हैं, आपको लिखने में कोई मिस्टेक हुई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कुछ भी ऐसा है कि आपको वो टेक्स्ट लिखना ही नहीं है, तो आप इस डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कैंसिल का ऑप्शन है। कैंसिल के ऑप्शन से भी अगर आपने जो टाइप किया वो आपको नहीं कंफर्म, या आपने वो लिखना ही नहीं था, गलती से लिख लिया, या जो भी इशू हुआ आप बस डिलीट करना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप कैंसिल कर देंगे। और अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा वो बिल्कुल परफेक्ट है, अब आप वो पिक्सल लैब की स्क्रीन पर लाना चाह रहे हैं, तो आपने ओके कर देना है। इसके साथ ही डिलीट के साथ एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये यहाँ आपको टी एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? टी का मतलब ये है कि आपने अगर इंग्लिश में कोई टेक्स्ट लिखा है
और आप चाहते हैं कि वो उस टेक्स्ट के जो तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कैपिटल हों, एक ही क्लिक में सारे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो जाएं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल हो जाएं, तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप एक ही क्लिक में तमाम अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए कि मनाहिल एकेडमी में एम कैपिटल है और ए कैपिटल है। ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैंने ये मनाहिल एकेडमी जो टाइप किया है ये पूरा का पूरा कैपिटल हो जाए, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मनाहिल एकेडमी बिल्कुल इसके जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे वो सब कैपिटल हो चुके हैं। और अगर एक ही क्लिक में आपने स्मॉल करना है तो दोबारा आप इसी पर क्लिक करेंगे तो तमाम अल्फ़ाबेट्स आपके स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने इसको कैपिटल किया दोबारा, और कैपिटल करने के बाद मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है। ये हमारे पास पिक्सल लैब की स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। तो बात हम ये कर रहे थे कि जब हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारे पास न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन पर आता है। अगर आप डायरेक्ट उसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस पेंसिल के आइकन यानी एडिट के ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ से दोबारा आपने पेंसिल यानी टाइपिंग के ऑप्शन पर आना है और आपने जो भी टेक्स्ट लिखना हो उसको कैपिटल या स्मॉल करना हो, करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। हम इन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, और मेरा ख़्याल है कि ये आपको पता होगा कि डिलीट का ऑप्शन क्या काम करता है। यानी आपने फ़िलहाल के लिए तो टेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर, अगर आपने टेक्स्ट डिलीट करना हो या पिक्सल लैब में कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम आगे शेप्स बनाना सीखेंगे, बहुत सारा काम हमने सीखना है। तो अगर आप कोई पिक्चर लेकर आए हैं, कोई शेप है, कोई भी चीज़ है, टेक्स्ट है, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये मैंने मनाहिल एकेडमी का टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। जैसे मैं ये मनाहिल एकेडमी का टेक्स्ट सेलेक्ट है, मैं डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूं तो ये आपसे कंफर्मेशन मैसेज एक आपको रिसीव होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था क्या आप वाकई ही उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो कैंसिल में तो ज़ाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा। आपने ओके पर क्लिक किया तो आपका वो टेक्स्ट डिलीट हो गया। याद रखिएगा कि ये डिलीट का ऑप्शन सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे वो कोई शेप है, कोई टेक्सचर है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपने उसको सेलेक्ट करना है और आपके पास यहाँ ऊपर डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर डिलीट के बाद तीसरे नंबर पर अगला ऑप्शन ये आपको नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन का नाम है अंडू करना, यानी एक स्टेप पीछे जाना। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक एक कदम आप आगे बढ़ते हैं, या नॉर्मली भी अगर आप चलते हैं तो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई गलत कदम उठता है, यानी आपने सीढ़ियाँ ऊपर नहीं चढ़नी थी, आपने नीचे आना था, तो आप एक एक स्टेप पीछे की तरफ आते हैं। तो उस पीछे की तरफ आने को ये ग्राफिक और ये की ज़बान में अंडू करना कहा जाता है। तो अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैंने मनाहिल एकेडमी लिख लिया ना, अब मैंने एक कदम पीछे जाना है। एक कदम पीछे जाने का मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि मनाहिल एकेडमी ना लिखा हो। जब मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन की थी और न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, मैं उस जगह पर पहुँचना चाह रही हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ से अंडू करेंगे। ठीक है, अंडू करते जाएंगे और आपका देखिए अब मनाहिल एकेडमी जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो चुका। और जब मैंने पहली मर्तबा पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन किया था तो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, वही न्यू टेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो डिलीट के ऑप्शन के साथ ये जो ऑप्शन था ये आपको मैंने बता दिया कि इस ऑप्शन का नाम है अंडू करना, यानी एक एक स्टेप पीछे की तरफ आना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पिक्चर ली गैलरी से और आपने उस पर काम किया और कोई आउटलाइन दे दी, उस पर कोई शेप लगा दी, अब आपको वो शेप सूट नहीं कर रही, या तो आप डिलीट कर सकते हैं सिंपल, यानी उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, या आप क्या करते हैं कि एक स्टेप आपको पीछे जाना है तो आप अंडू कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है ज़ूम करने का ऑप्शन, यानी अगर आपने अपनी स्क्रीन को ज़ूम करना हो
तो आप कर सकते हैं इस ऑप्शन से। नॉर्मली ये 100% ज़ूम ही होता है, अगर मज़ीद ज़ूम करना हो तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, लेकिन 100% पर इतना ठीक रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला ये जो ऑप्शन है ये ग्रिड लाइंस क्रिएट करता है आपके इस स्क्रीन पर। यानी अगर कभी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, जैसे हम पेंसिल के ज़रिए, पेन के ज़रिए कॉपी पर या किसी नोटबुक पर या किसी भी चीज़ पर या दस्ते पर लिख रहे हों, तो आपने देखा होगा कि उस पर लाइंस लगी होती हैं। तो उन लाइंस की मदद से हमें लिखने में आसानी होती है, हमारे वर्ड्स ऊपर नीचे नहीं होते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ग्राफिक में कोई चीज़ बना रहे हैं जिसके लिए आपको, और अगर लाइंस ड्रॉ कर लें तो काम करने में आसानी होगी, तो आप ये ग्रिड लाइंस क्रिएट कर लेते हैं। इनको यूज़ कैसे करते हैं, यानी इस पर अप्लाई करने के बाद काम कैसे करते हैं, तो उस पर भी हम जब पिक्सल लैब कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हम इस पर बनाना सीखेंगे लोगो वगैरह, तो फिर हम ग्रिड लाइंस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए मैंने यहाँ ग्रिड लाइंस पर क्लिक किया तो आपके पास ये इस तरह से लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, बहरहाल इसके बाद अगला ऑप्शन जो आपके पास है ये एक ऑप्शन है, इसका नाम लेयर पैनल है। यानी लेयर पैनल क्या होता है, आप जो जो ऑब्जेक्ट अपनी यहाँ पिक्सल लैब की स्क्रीन पर लाएंगे वो ऑब्जेक्ट इस पैनल में आपको शो होते जाएंगे। ठीक है, अभी तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना, सिर्फ एक सिंपल ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ कर लूँ या मैं कोई भी ऐसी मज़ीद चीज़ें लेकर आ जाऊँ, तो आप क्या करते हैं, इस लेयर पैनल पर आप क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ आपके वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट शो होंगे, चाहे वो शेप हो, चाहे टेक्सचर है, पिक्चर है, कोई लोगो है, कोई भी चीज़ अगर आप अपने मोबाइल की गैलरी से या पिक्सल लैब से ही यूज़ कर कर लाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वो लेयर पैनल में आपको शो करेगा। अब जैसे न्यू टेक्स्ट मैंने बैकग्राउंड में लिया हुआ है ना, वो यहाँ इसकी एक लेयर आपको शो कर रहा है। ठीक है, लेयर पैनल की सेटिंग्स जो हैं वो मैं आगे बढ़ाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि ये ऑप्शन क्या काम करता है। अच्छा, जब आप लेयर पैनल ओपन कर लेते हैं तो वो आपकी स्क्रीन से हटता नहीं है, उसको हटाने के लिए आपको दोबारा इसी लेयर पैनल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने दोबारा से लेयर पैनल पर क्लिक किया तो वो लेयर पैनल जो है हट चुका है। अब हम आ जाते हैं ऊपर के ऑप्शंस पर। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है प्लस का, प्लस साइन आपके पास है। प्लस साइन पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास एक नए सिरे से कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ बनाने के ऑप्शन है। पहले नंबर पर है टेक्स्ट, दूसरे नंबर पर करंट डेट है, स्टिकर्स हैं, शेप्स हैं, फ्रॉम गैलरी और ड्रॉ करना। यानी अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप प्लस साइन पर आकर यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं। अगर आपको डेट लिखनी है तो आप यहाँ प्लस साइन पर आकर करंट डेट यानी आज की जो डेट होगी वो लिख सकते हैं। अगर आपको स्टिकर्स चाहिए, पिक्सल लैब ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, इसमें हम आगे देखेंगे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन के बहुत सारे स्टिकर्स भी हैं, लेकिन याद रखिएगा कि पिक्सल लैब का ये पेड वर्जन नहीं है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉक्ड हैं, उस पर हम काम नहीं कर सकते, या बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं जो आपको इस एप्लीकेशन में शो नहीं होते। तो पिक्सल लैब के बहुत सारे न्यू वर्जन, अपडेटेड वर्जन आए हुए हैं जिनको या तो परचेज़ करना पड़ता है या आप उसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। तो बहरहाल मेरे पास वो तमाम पिक्सल लैब जितने भी हैं अपडेट वर्जन वो सब मौजूद हैं। अभी आपको फ़िलहाल के लिए नहीं दूँगी। ये जो बेसिक पिक्सल लैब है हम इसको मुकम्मल सीख लेंगे, समझ लेंगे। इस पर काम करना जब हमारे लिए आसान हो जाएगा तो आपको जिन जिन ग्रुप्स में आप सब स्टूडेंट्स ऐड हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पर इसका पेड वर्जन भी दे दिया जाएगा, क्रैक वर्जन। ठीक है, तो बहरहाल हम बात कर रहे थे स्टिकर्स की। तो अगर आपको स्टिकर्स चाहिए तो आपने यहाँ प्लस के साइन पर आए, स्टिकर पर आपने क्लिक किया, यहाँ देखिए ये एक, अगरचे ये स्टिकर आपको वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप मेन पेज पर रहते हुए स्टिकर लेना चाह रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे शेप्स हैं आपके पास, गैलरी से कोई चीज़ आपने लेकर आनी है तो आप वो ला सकते हैं, कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम बाद में मज़ीद आगे के जो ऑप्शंस पढ़ेंगे उसमें भी कर सकते हैं। यानी अगर आप मेन पेज पर रहते हुए यहाँ प्लस के साइन पर आएँ तो यहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन नीचे भी देखिए यहाँ इस जगह पर कुछ ऑप्शंस हैं, हम इन सब ऑप्शन से भी काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मेन जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो समझाया जा रहा है। प्लस के साइन के बाद अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा और ये है सेव करने का ऑप्शन। ठीक है,
अब आप सेव दो तरह से करते हैं। अब आपने कोई भी काम किया, अपना कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पिक्सेल लैब पर डिज़ाइन की है, अब आप उसको दो तरह से सेव करेंगे। एक तो आप करेंगे सेव एज़ प्रोजेक्ट। सेव एज़ प्रोजेक्ट ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई काम किया, प्रैक्टिस आपको आज, जैसे आज का होमवर्क दिया जाएगा क्लास के एंड में, तो आपने यानी वो प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के बाद अब आपने मुझे चेक कराना होगा, जैसे कि जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो मुझे पर्सनल पर भेजेंगे, और जो स्टूडेंट्स ऐड हैं एकेडमी का जो मेन फेसबुक ग्रुप है उसमें, तो वो वहाँ पर भेजेंगे। तो अब आप भेजेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि देखिए आपके पास यहाँ सेव करने के दो ऑप्शंस हैं, आप इस पर क्लिक करें। सेव एज़ प्रोजेक्ट है और सेव एज़ इमेज है। सेव एज़ प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, कोई भी काम आपने मुकम्मल कर लिया, तो आप उसको सेव एज़ प्रोजेक्ट कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आज के दिन आपने काम किया, आपने मुझे चेक कराया, चेक करने के बाद मैंने आपको 2-3 मिस्टेक्स बताई या कुछ थोड़ा सा गाइड कर दिया कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसे कर दें, यहाँ पर ये ऑप्शन यूज़ कर कर इस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं काम को। तो फिर आपने आज के दिन यानी मुझे चेक करा दिया, अब मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया शाम तक या जैसे भी, और आपको टाइम नहीं मिला, 1 दिन के बाद या अगले दिन या 3 दिन बाद, हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, या जितने भी टाइम के बाद अब आप अपने उस बनाए गए प्रोजेक्ट में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अपनी बनाए गए प्रोजेक्ट की सेव एज़ प्रोजेक्ट फ़ाइल होनी चाहिए, यानी ओरिजिनल फ़ाइल होनी चाहिए। तो आप सिंपली उस पर आकर क्लिक करते हैं और चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है सेव एज़ इमेज। सेव एज़ इमेज में होता ये है कि आप अपनी बनाए गए प्रोजेक्ट की को इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली आप व्हाट्सएप पर पिक्चर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट भी इमेज में कन्वर्ट होकर सेव हो जाता है आपके मोबाइल की गैलरी में, और आप वहाँ से अपने व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। और सेव एज़ प्रोजेक्ट कैसे होता है, यह भी मैं जब प्रैक्टिस आपको कर कर दिखाऊंगी तो दोनों तरीके बता दूंगी। आगे हम चलते हैं, तो अगला ऑप्शन यहाँ आपके पास है शेयर करने का। शेयर के ऑप्शन में ये है कि आपने जो काम किया वो सेव नहीं करना चाह रहे अपने मोबाइल में, या सेव एज़ प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे, बल्कि डायरेक्ट आपको शेयर करना है किसी के साथ, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपने फ़ेसबुक पर शेयर करना है, ट्विटर पर, गूगल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, ड्रॉप बॉक्स में, जहाँ पर भी आपको शेयर करना है कर सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ सेव टू गैलरी का भी आ रहा है कि अगर आप गैलरी में भी अपने मोबाइल की सेव करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर कोमास बने हुए हैं, और यानी इसमें ये होता है कि अगर आपने किसी का कॉल लिखा है, या किसी की कही गई बात को आप कोटेशन में लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है 3 डॉट्स का। ये 3 डॉट्स क्या काम करते हैं, इन 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करें तो देखें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। पहले नंबर पर आपके पास ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। क्या आप किसी ऐसी पिक्चर को यूज़ करना चाह रहे हैं जो आपकी गैलरी में सेव है, तो आप इन 3 लाइंस पर आएंगे, 3 डॉट्स पर आएंगे, यहाँ से पहला ऑप्शन यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज या अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे। वहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर कर पिक्सेल लैब में लेकर आ सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास है फुल स्क्रीन, यानी अगर आप ये सारे ऑप्शंस नहीं देखना चाह रहे, पिक्सेल लैब की ये जो ग्रीन कलर की बैकग्राउंड स्क्रीन है इसको फुल करना चाह रहे हैं, तो आप फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा कि ऊपर और नीचे के जितने भी सारे ऑप्शंस थे वो सब थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं और आप फुल स्क्रीन कर कर अपना काम देख सकते हैं। और अगर फुल स्क्रीन करने के बाद आपको उसको ख़त्म करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया तो दोबारा आप आ जाएंगे हाफ स्क्रीन पर, यानी आपको सारे ऑप्शंस भी पिक्सेल लैब के मिल जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, यानी आपने मोबाइल की गैलरी से कोई पिक्चर नहीं लेनी जो पहले से आपके मोबाइल में सेव है, बल्कि आप डायरेक्ट अभी इसी वक्त अब कोई पिक्चर कैप्चर कर कर उस पर काम करना चाह रहे हैं, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इस थर्ड ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे मोबाइल की पिक्चर लेते वक्त कैमरा ऑन हो जाता है ना, वैसे ही आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपने पिक्चर कैप्चर की, वो पिक्चर डायरेक्ट आपके यहाँ पिक्सेल लैब में आ जाएगी।
उसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज में इस पर हम बाद में बात करेंगे। पिक्चर्स के फॉर्मेट होते हैं दो, एक जेपीजी होता है और एक पीएनजी। इनका क्या फ़र्क है इस पर हम आगे चलकर अगली क्लासेस में बात करेंगे। थोड़ा डिटेल तलब है और अभी वक्त नहीं है इन चीज़ों की बात करने का, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं। इसके बाद है इमेज साइज़। इमेज साइज़ का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं ना, उसका कोई ना कोई साइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिक्सल लैब में कोई फ्लायर डिज़ाइन किया, ठीक है, आपने कोई फ्लायर डिज़ाइन किया, आपने कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया, आपने कोई आईडी स्टूडेंट आईडी कार्ड को डिज़ाइन किया, आपने कोई व्हाट्सएप स्टिकर्स को डिज़ाइन किया, इसी तरीके से आपने फ़ेसबुक पोस्ट को डिज़ाइन किया, फ़ेसबुक कवर फ़ोटो को डिज़ाइन किया, यूट्यूब थंबनेल को डिज़ाइन किया। तो इन सब चीज़ों का साइज़ अलग अलग होता है। फ्लायर का साइज़ नॉर्मली जो चलता है वो 8.5/11 होता है। जो बिज़नेस कार्ड या कोई भी कार्ड्स वगैरह होते हैं उनका साइज़ 3.5/2.0 या 2.1 या 2 पॉइंट इक्वल ही चलता है। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करना है तो उसका अलग साइज़ है। इसके अलावा पोस्ट अगर है तो उसका अलग साइज़ है। डीपी वगैरह कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका अलग साइज़ है। अब इन सब साइज़ेस को आपको याद नहीं रखना। अगर आप अपना नोट कर रहे हैं, यानी अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें बेशक लिख लीजिए, या ये बिल्कुल सिंपल है कि आप क्रोम यानी इंटरनेट ब्राउज़र कोई भी गूगल ओपेरा या इंटरनेट में कोई भी चीज़ आप ओपन करें जिससे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप साइज़ लिख लीजिए कि फ्लायर साइज़, तो आपको वो सारी डिटेल दे देगा कि पिक्सल्स में ये साइज़ चलता है, इंचज़ में ये साइज़ होता है। तो बहरहाल अभी इसको ख़ास समझने की ज़रूरत नहीं है। इमेज साइज़ के ऑप्शन पर जब हम आते हैं ना, ये देखिए आपको साइजेस दिए गए हैं, लंबाई चौड़ाई आपने कितनी रखनी है अपने बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट की। देखिए हाँ, हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिज़ाइनिंग की है, कोई ड्राइंग की है अपने पेज पर या किसी कैनवस पर, तो आप देखते हैं कि आप उसका जो चीज़ डिज़ाइन करनी है वो बहुत बड़े साइज़ में है या छोटे साइज़ में। तो अगर बड़े साइज़ में हो तो आप अपना कैनवस या अपना पेपर जो है वो बड़ा लेते हैं, और अगर छोटे साइज़ में हो तो आप नॉर्मली नोटबुक के पेज पर भी उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ जो है वो बैकग्राउंड साइज़ पर आती है। ये देखिए कस्टम में आपके पास कुछ साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए होते हैं। अगर हम प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ देखें, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखें उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो चेंज हो गई है। और अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से यूट्यूब थंबनेल ले लूँ कि मुझे वो डिज़ाइन करना है, आपने इस पर क्लिक किया तो देखें साइज़ चेंज हो गया। तो अभी तो हम फ़िलहाल साइज़ेस चेंज नहीं करेंगे, कैंसिल कर रही हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास एक बैकग्राउंड साइज़ आपके पास ये क्रिएट हो रहा है, हमने फ़िलहाल इसी पर ही काम करना है। ठीक है जी, फ़िलहाल बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब हम आज का प्रैक्टिस देख लेते हैं। देखिए आप लोगों के पास जो बैकग्राउंड यहाँ पर शो होता है ना, ये ग्रीन, डार्क और लाइट ग्रीन में थोड़ा सा शेड है, ये आपका बैकग्राउंड होता है। ठीक है, अब आपने अगर ये बैकग्राउंड चेंज करना हो तो अब नीचे की तरफ आ जाइए। नीचे आपके पास ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है जिस पर 3 सर्कल्स बने हुए हैं, तीन एक आपको गोल सर्कल या गोल दायरे बने हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है, क्योंकि ये ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। अब इस पर क्लिक करने से, इन सर्कल्स पर क्लिक करने से होता क्या है कि आपके पास यहाँ स्क्रॉल करते जाइए तो ये कुछ आपको बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल लैब देता है। ठीक है, आप जिस भी बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मैसेज पूछा जाएगा कि आप वाकई ही पिक्सल लैब का दिया गया बैकग्राउंड जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं। तो आप ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका पीछे की तरफ से जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ये इस कलर में ये वाला ले लूँ तो देखिए आप दोबारा कंफर्मेशन मैसेज में ओके करें और आपका बैकग्राउंड पीछे की वाला चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो कुछ बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेड पिक्सल लैब हैं या जिनका क्रैक वर्जन है उसमें इनके अलावा और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसी पर ही काम करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा,
अब हमने आप लोगों का होमवर्क क्या होगा, आपने क्या करना है कि आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, मैं बहुत एडवांस लेवल पर अभी आपको लेकर नहीं जा रही, हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यानी जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है और उन्हें ग्राफिक सीखने की एक दिलचस्पी है, ख्वाहिश है, तो आप मोबाइल पर रहते हुए ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि पिक्सल लैब ओपन करनी है। ऊपर के ये जो मैंने सारे ऑप्शंस आप लोगों को पढ़ाए हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने एक एक ऑप्शन खोल कर आपको बताया ना, तो कि इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये काम होता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करें ये काम होता है, तो आपने ख़ुद से एक मर्तबा इन सब ऑप्शंस को यूज़ कर कर देखना है और ख़ुद से दोहराना है कि आपने क्लास में ये सुना था कि इस ऑप्शन पर काम करेंगे तो ये होगा, इससे ये काम होगा, इससे ये। ठीक है, इस तरीके से आपने ख़ुद अपने आप को फ़ारिग वक्त में लेक्चर सुनकर उसको दोहराना है। इसके बाद दूसरा काम आपका ये है कि आपने यहाँ ये जो बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन है, जो 3 सर्कल्स हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड जो है वो आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपने 3 काम करने हैं। एक काम तो ये करना है, ये न्यू टेक्स्ट लिखा होगा, या तो इसको डिलीट कर दें या आप इसी पर एडिट कर लें जैसे हमने पहले किया। सबसे पहले तो आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, मैं इस वक्त मनाहिल एकेडमी ही लिख रही हूँ, आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है। अच्छा, अगर आपका नाम इस तरह 2 लाइंस पर आ रहा है, यानी ऊपर मनाहिल है, नीचे एकेडमी, और आप उसको एक ही लाइन में लाना चाह रहे हैं, तो आपने इस सर्कल पर इसको यानी ड्रैग करना है, इसको खींचना है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको यहाँ से यूँ खींचा, फिर दोबारा से खींचा, तो ये एक लाइन में आपका टेक्स्ट आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपने सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखना है। जब आप अपना नाम लिख लेंगे, अब दोबारा से आपने नीचे एकेडमी का नाम लिखना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जब मुझे चेक करवाएं तो पता हो कि एकेडमी के स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रही हैं और उनको समझ आ रहा है। अब आपने दूसरा टेक्स्ट कहाँ से लेना है, तो उसके लिए आपके पास फ़िलहाल के लिए यहाँ प्लस के ऑप्शन पर, प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे। मैंने प्लस के साइन पर क्लिक किया, यहाँ आपके पास ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया और ये आपके पास एक दोबारा से न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस न्यू टेक्स्ट पर एडिट करना है, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ आप एकेडमी का नाम लिखेंगे, उसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से 2 टेक्स्ट आपके होने चाहिए। एक आपका टेक्स्ट होना चाहिए अपने नाम का और दूसरा टेक्स्ट नीचे आपने एकेडमी का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, बैकग्राउंड चेंज करना और टेक्स्ट को लिखना। इसके अलावा टेक्स्ट कलर चेंज करना, टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना, वो सब कैसे करते हैं वो हम आगे की क्लासेस में, या उसका साइज़ कम करना वो हम आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अब हम आते हैं सेव करने पर कि हमने सेव कैसे करना है। आपने 2 तरह से सेव करना है। इस सेव के ऑप्शन पर आएंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले तो आपने सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लेना है, यानी इसकी ओरिजिनल फ़ाइल सेव कर लेनी है कि 1 महीने के बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आप उसमें चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकें। अब मैंने सेव एज़ प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। यहाँ प्रोजेक्ट नेम पूछा जा रहा है, आप प्रोजेक्ट नेम कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट प्रोजेक्ट दे दें या क्लास 2 प्रैक्टिस दे दें, या कोई भी जो आपको इजी लगे वो आपने प्रोजेक्ट दे देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्लास 2। आगे आप बेशक प्रैक्टिस लिख लें या जो भी आप लिखना चाहें, प्रोजेक्ट नेम देंगे और उसको आप ओके कर देंगे। ठीक है, सेव एज़ प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद दोबारा से इसी सेव के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ आपने सेव एज़ इमेज करना है। सेव एज़ इमेज करेंगे और यहाँ से सिंपली आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी, सिर्फ सेव टू गैलरी पर आपने क्लिक कर देना है। सेव टू गैलरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बनाई गई या बैकग्राउंड चेंज की गई जो पिक्चर है, जो प्रोजेक्ट है, वो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। अब मैं इस पिक्सल लैब को आपके सामने ही बंद कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बंद कर दिया। अब हम गैलरी में आए तो यहाँ आपके पास पिक्सल लैब का एक फ़ोल्डर ख़ुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, ये पिक्सल लैब का एक फ़ोल्डर आपके मोबाइल की गैलरी में ख़ुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा और यहाँ आपके पास आपका प्रोजेक्ट शो होगा।
अब नॉर्मली जैसे आप पिक्चर्स को शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, वैसे आप इसको शेयर करेंगे, मुझे पर्सनल पर चेक कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कोई मिस्टेक थी, कोई चीज़ें चेंज करनी थी, मैंने आपको वो चीज़ें बताई, और उसके बाद अब आप दोबारा वो चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से पिक्सेल लैब ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने जैसे बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ आता है, आप अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट पर जा रहे हैं जिसका बैकग्राउंड ब्लू था, जो अभी हमने सेव भी किया। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए माय प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये पहले ही नंबर पर ये माय प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, जहाँ से बैकग्राउंड चेंज करते हैं ना, वहीं पर आपने माय प्रोजेक्ट्स पर क्लिक किया। अभी के लिए मैंने आपके सामने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट जो है वो सेव किया था, ठीक है। तो अब आप इसको अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने तो एडिटिंग करनी है ना, उसमें मज़ीद चेंजिंग करनी है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट्स पर आएंगे आप, और यहाँ से आपने जो आपका प्रोजेक्ट नेम होगा या इसी प्रोजेक्ट पर ही आपने एक मर्तबा क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर अपने उसी पहले वाले प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। अब आपको इसमें जो चेंजिंग करनी है वो करेंगे, दोबारा से उसको सेव चेंज कर देंगे, ठीक है। सेव एज़ प्रोजेक्ट ना करें, सेव चेंज कर दें कि पहले वाले ही प्रोजेक्ट में जो मैंने चेंजिंग की है वो चेंज होकर सेव हो जाए, और सेव एज़ इमेज कर कर आप शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम टेक्स्ट की सेटिंग, टेक्स्ट का बैकग्राउंड, आउटलाइन, उसका साइज़, शेडो, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो दो काम आपने करने हैं, कि एक तो आपको जो पिक्सल लैब के ऊपर की तरफ के जितने भी ऑप्शन सारे पढ़ाए गए, जो टॉप पर ऑप्शंस थे, वो सारे आपने ख़ुद एक मरतबा ओपन कर कर उसको ख़ुद दोहराना है कि इस ऑप्शन से हमने क्लास में ये सुना था कि ये काम हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, उसमें सबसे पहले तो आपने अपना नाम लिखना है, दूसरे नंबर पर आपने एकेडमी का नाम लिखना है, और फिर उसको सेव एज़ प्रोजेक्ट और सेव एज़ इमेज दोनों कर कर जो इमेज पिक्चर है, यानी जो इमेज में आप सेव करेंगे मोबाइल की गैलरी में, वो आप मुझे भेज देंगे। जो स्टूडेंट फेसबुक यूज़र्स हैं वो फेसबुक ग्रुप में, आप सबको पता होगा कि एकेडमी का ग्रुप फेसबुक पर मौजूद है, वहाँ पर आप भेज देंगे। और जो व्हाट्सएप यूज़र हैं जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है, आईडी नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो बात समझ ना आए वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पर्सनली भी आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।